प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने पर है। परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते को खोलेंगे, आपके लिए नए मार्ग को बनाएंगे। परमेश्वर आपके लिए नए काम को करने पर है, जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे, कभी नहीं समझे होंगे। आपके सोच समझ कल्पनाएं से परे होंगे। परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम आपके जीवन में करेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। एक वचन बताओगे, यशायाह की किताब 43 अध्याय और यहाँ पर 19 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। परमेश्वर आपसे एक नई बात करते हैं। परमेश्वर कहते हैं वो अभी प्रकट होगा। जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है, जो बातें परमेश्वर आपसे करने पाते हैं, एक नई बात करेंगे, एक नया काम करेंगे परमेश्वर, वो अभी प्रकट होगी। क्या उससे आप अनजान रहेंगे? परमेश्वर बातें कितना है, एक मार्ग और निर्जल देश में नदियां। परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे, नए मार्ग को बनाएंगे। परमेश्वर आपके लिए जहाँ पर आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, वहाँ पर परमेश्वर रास्ता ऐसे बनाएंगे कि जहाँ पर आप सोच नहीं सकते हो कि यहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए मार्ग देंगे। और जहाँ पर आप एक बूंद पानी का उम्मीद नहीं है कि पानी की सुविधा है, परमेश्वर वहाँ पर नदियाँ का धारा बहा देंगे। वहाँ पर इतना पानी का कि जैसे नदियाँ बहती हैं, जैसे आपके लिए पानी का पाइप प्रबंध कर देंगे। परमेश्वर नदियाँ का धारा बहा देंगे। परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते बनाएंगे, नए मार्ग बनाएंगे। जिस रास्ते पर आप चलेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी और आपके काम सफल होंगे। ऐसे मार्ग परमेश्वर आपके लिए बनाएंगे। लेकिन ये सब कब होगा? आपको भी एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि जब आप 18 पद में पढ़ेंगे, यहाँ मैं 19 बताई हो ना, आप जब 43 अध्याय और 18 पद में पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर कुछ वादा आपसे करते हैं। वो वादा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हमें परमेश्वर कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ घटनाएं हुई है, जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, आप उन सब बातों को भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नया करने पर हूँ। तुम्हारे लिए कुछ नया करने पर हूँ। इसलिए पुरानी बातें भूल जाएगी। जो प्राचीन काल की बातें है, उस पर मन न लगाए, उसको भूल जाए, पुरानी बात भूल जाए। जब आप इस बातों को भूल जाएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए नई बात बनाएंगे, आपके लिए नए रास्ते को खोलेंगे, आपके जीवन में कुछ नया करेंगे। जब आप इस सब बातें को भूल जाएंगे, परमेश्वर नया करेंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। परमेश्वर तब आपके लिए नया करेंगे। कहते हैं कि मैं आगे की तरफ दौड़ते हुए जाऊंगा। आपको भी पुरानी बातों को भूल जाना है, अब आगे तो चलना है, आपको रुकना नहीं है। जब आगे आप चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए जो नई आशीषें रखे हैं, नए जॉब रखे, नए बिजनेस रखे हैं, नई आशीषें रखे, परमेश्वर नई सफलता को आपको दिखाएंगे।
आपके जीवन में नए नए काम करेंगे परमेश्वर। जब आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में नई बात करेंगे, नए रास्ते को बनाएंगे, नए करेंगे आपके जीवन में। आशा करते हैं कि आप समझ गए परमेश्वर आपके लिए नए काम करने का है। इसलिए जो भी आपके साथ में पूरा हुआ तो भूलना तो कठिन बात है, लेकिन आपको भूलना पड़ेगा। आप प्रभु के पीछे चलते हैं, आप प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, तो आपके साथ में जो भी बुरा हुआ है, जो भी कठिनाई हुई है, आप उन सब बातों को भूल जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कुछ नई बात करने पर है, कुछ नए काम करने पर है। आपके लिए नए रास्ते बनाएंगे, नए मार्ग को निकालेंगे। और आप परमेश्वर इसे आशीष देंगे कि वो जो मार्ग है, वो मार्ग है परमेश्वर के लिए नए दरवाजे खोलेंगे। ऐसे दरवाजा खोलेंगे कि आपके आशीष का दरवाजा हो, सफलता का दरवाजा होगा। परमेश्वर ऐसे आपके जीवन में करेंगे, ताकि पुरानी हो जाएगी। तो आशा करती है आप समझ गए इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आशीष दे। सो धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजा के राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी का राज मेरे मेरे हृदय गहराई से धन्यवाद करते हो। आपने 7 वर्ष 25 अच्छे नए से सुनाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आज का नया दिन देख रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। से आपके कृपा से प्रभु ये नए दिन में प्रवेश करने पाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आप पहला स्थान देते, आपके नाम से प्रभु दिन शुरू करते, जैसे प्रभु आप जैसे प्यारे वैसे हम सबके जीवन मेरे प्रभु इस दिन को प्रभु के हाथ में दे प्यारे प्रभु, आपके प्रति समझ के अनुभव के बेटे बेटे के मेरे प्यारे प्रभु, आज पूरे दिन प्रभु अपनी योजना प्रभु करेंगे प्यारे प्रभु, रुके आज के दिन जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ में जुड़े हुए प्यारे बुद्धि क्या समझते हैं प्यारे, जो भी काम करे वो काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही परफेक्ट पाए वो यीशु से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन में प्रभु आपने बिल्कुल इस शख्स में रहे मेरे प्यारे प्रभु, आपकी सहायता करते आपके लिए, अपने परिवार के लिए मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि वो आपके वचन में आप अपने वचन को अपने लोग के जीवन में प्रकट पूरा करेंगे प्यारे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि यह सारे भी बस तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेके समाप्त करेगा। आपके प्रवेश के लिए आपके वक्ति करेंगे कथन मेरे पिता परमेश्वर जी, प्रभु जितनी लोग वर्ष से बरसात पर चढ़ गया कोई रास्ता नहीं नजर प्रभु, उनके लिए प्रभु आगे बनाए रास्ते खोले प्रभु, उस रास्ते पे चलते प्रभु, जो प्रभु ऐसा कोई ऐसा रास्ता हो कि जिन पर चल उनके लिए जो बंद दरवाजे नजर आ रहा है, उस बंद दरवाजे को खुलते हुए देखे और अपने जीवन में सफलता को आशीष को देखे प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश होगी डाको खोलने की तभी बस सहाय करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तेरी जाति उद्धार देगा, फिर तो तुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। धन्यवाद आपने बड़े लोगों पिता परमेश्वर जी और सत्य जो मेरे आपने प्रभु
कितनी सामर्थ्य पावती बचल सकती उसमें हाँ कि मैं तुमसे एक नई बात पूछने जब अभी प्रकट हुई, मैं तुम्हारे लिए जंगल में चलते इसमें नदियाँ परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करने आपके लिए नए आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे जिन रास्ते पर चलकर आप सफलता की ओर जाएंगे आगे बढ़ते बढ़ते आशीष हो जाएंगे ऐसे परमेश्वर के लिए नए मार्ग बनाएंगे नए रास्ते बनाएंगे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जंगल में जंगल में कोई रास्ता नहीं नजर आएगा लेकिन परमेश्वर आपके लिए जंगल में मार्ग बनाएंगे और निर्जल देश में नदियाँ जहाँ पर आपको ये पानी नहीं मिलेगा वहाँ पर परमेश्वर पानी के जहाँ पर एक खुद पानी के नहीं वहाँ पर परमेश्वर आपकी नदियाँ का धारा बहा नदियाँ देखिए आप इतनी पानी रहता है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर कहते हैं मैं जंगल में जहाँ पर आप कोई रास्ता नहीं नजर आता है वैसे जगह पर परमेश्वर आपके लिए बनाएंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे समझे नहीं होंगे आपके सोच समझ कर बनाने से करेंगे परमेश्वर आपके लिए इसलिए परमेश्वर कहते हैं जब आप 18 पद में पढ़ेंगे परमेश्वर कहते हैं कि पुरानी घटनाओं को भूल जाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करूं आपको पुरानी बातों को भूल जाना है उसको स्मरण नहीं करना है परमेश्वर कहते हैं कि आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो प्राचीन काल की बातों पर मन न करो आपको पुरानी बातों को भूल जाना है आपको पुरानी बातों पर मन नहीं लगना है पुरानी घटनाओं को स्मरण नहीं करना है याद नहीं करना है जब आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे तो परमेश्वर के लिए कुछ नया करने पर है आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे नए मार्ग बनाएंगे और आप उस मार्ग पर चल के अपने जीवन में आशीष को देखेंगे सफलता को देखेंगे आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसे परमेश्वर आपके लिए करने पर धन्यवाद करते कि आपके लिए कुछ नए काम करने का नए बात को करने का परमेश्वर आपके जीवन बहुत अच्छे से प्राप्त करेंगे इस वचन को आप अपने हृदय में बसा दें इस वचन को आप लिखने ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे इस वचन की आप घोषणा करें जब आप इस वचन की घोषणा करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ नया होगा आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने लोग अवस्था में जुड़े हुए हैं बीमारी में आपसे विनती प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर आपके वचन की कि मैंने आप तुम्हारे तरफ मिलेंगे और फिर बहुत वचन प्रभु के बेटे बेटे बच्चे जो सबके जीवन प्यारे सब आपके बेटे बेटे सब आपके बच्चे मेरे प्यारे अपने बच्चों के जीवन में पूरा करें प्यारे प्रभु जो दुर्बलता है जो कमजोरी है जो बीमारी है उनके जीवन से प्यारे मेरे पिता परमेश्वर जी इस समय में आज्ञा देते जो अधिकार थे प्यारे प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करेंगे पिता परमेश्वर जी इसी समय में आज्ञा देते इस रूप से जो पड़ता है जो बीमारी जो भी आपके शरीर में बीमारी है सुगर की थायराइड की बीमारी माइग्रेन सर्वाइकल की बीमारी हार्निया यूरिन इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन लंग इन्फेक्शन कब्ज की बीमारी जो भी सोचे काबू रोग फंगल इन्फेक्शन आदि बीमारी तुझे बीमारी आती है सुगे नाम के जीवन के सभी बच्चों से एक बीमारी इन्फेक्शन की बीमारी सरसाट की बीमारी मेथी की बीमारी
यदि सुबह तेरा कोई नहीं है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मस्तिष्क स्वचन दुर्बलता, कमजोरी, शरीर में झुंझुनाहट, कोलेस्ट्रॉल का बीमारी, शुगर से नष्ट हो जाता, टाइफाइड, बुखार, डेंगू, मलेरिया, बुखार के बीमारी तुझे सुबह नस निकल तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी तरह सारी बीमारियां तुझे आगे दी, सिर से लेके पैर तक नहीं, सारी बीमारियां पाई कैंसर बीमारी आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियां यीशु के नाम से खुदा के बच्चे बंदी होंगे आप तुम्हारी दुर्बलता आपने प्रभु अपने वचन को किसी को ऊपर इसे वचन को सारी बीमारी प्रभु माफ का धन्यवाद आपसे विनती बात करते मेरे प्यारे प्रभु चलो बेटी में अगर संगत में प्यारे प्रभु टेक्सन से बाहर निकाले प्यारे पूरी लत से बाहर निकाले प्रभु आपने दारू से बाहर निकाले मुझे क्योंकि जब एडिक्शन करके आते हैं लड़ाई झगड़ा मीर मारपीट करते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन से यीशु के नाम से एडिक्शन और लत में सुनती मैंने बढ़ा था कि जीवन से चला जाए यीशु के नाम से ठंडों में यीशु के नाम से नष्ट धन्यवाद प्रभु आपने शुक्रिया थे प्रभु आपका प्रेम आपका आनंद आपका खुशियाँ प्रभु आपके परिवार में है आपकी सुख शांति है मेरे बहन और आपकी आशीष आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने लोग वचन दे आपके वचन में लिखा मैं तुझे दीर्घायु क्योंकि प्रभु के जीवन में वर्ष जौन सिखा करें अच्छा स्वास्थ्य देने के मनोरथ को पूरा करे 365 दिन में आपके बस्ती को चलने पाए आपके कामों को करने पाए आपके चेहरे का तेज मेरे प्यारे प्रभु आप की भलाई करना आपके साथ साथ बने रहे मेरे प्यारे प्रभु वार के धाम सब आवास में धन्यवाद करते जो आशीष आपने प्रभु अब्राहम को दिए थे वही आशीष मेरे वचन आप देना चाहते हैं लोग इस वचन पे भरोसा करिए इस वचन को अपने हृदय में बसाइए ये वचन आपके जीवन में होगा वो के वचन में लिखा है और मैं तुमसे ये बड़ी जाति मैं आशीष दूंगा तेरे नाम को महान करूंगा और तो आशीष दुनिया के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे आपके नाम को महान करेंगे और आपके द्वारा लोग आशीष होंगे आपके द्वारा लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे आप दुनिया के लिए आशीष का कारण बनेंगे धन्यवाद अपने दीर्घायु से जो लोग ज्यादा चिंता करते थे आपने कहा कि तुम सारे नीचे थे जो नीचे भरा थे आपने अपनी चिंता से छुटकारा परमेश्वर आपसे कितनी प्रार्थना करते हुए प्यारे जिस बहन मेरे पिता परमेश्वर कोई बहन को पैसे दिए मेरे प्यारे बच्चे और बहन थी 3-5 बच्चे आती है जब भी पैसे लेने जाती हूँ तभी करती हूँ देना नहीं चाहती है बहुत करती है लेकिन नहीं देना चाहती है तो सुख के नाम से पैसे बने पैर को बदले प्रभु और पैसे से जिनके ऊपर किस जगह मेरे पिता परमेश्वर जी प्रभु जिनके ऊपर वोट केस चल रही मेरे प्यारे प्रभु आप उनके केस को मेरे पिता परमेश्वर जी क्योंकि उनका भरोसा जैसे यहोशापात के लिए लड़े इजरायलियों के लिए लड़े प्रभु जैसे प्रभु अपने बेटे को अपने बेटे के केस को लड़े जिस केस को आप लड़ेंगे जीत धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से अपने केस को जीत धन्यवाद पिता परमेश्वर जी जिन बहन को संतान है
अपने बच्चों को उनके जीवन में पूरे करने पहले वो असंभव को संभव करने वाले कि गर्भ का प्रतिनिर्वाह और सुगम के उपले सारे बच्चे का सुस्ते धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। आने वाले समय में गर्भ का प्रतिनिर्वाह पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के दिन आपसे प्रभु उनके जीवन में प्रभु सब कुछ आप नया करने के प्रभु प्रकट करें आता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना आपका धन्यवाद करते हैं। सारे बातों में प्रभु आपके नाम और धन्यवाद के साथ रात में सुनिया आमीन आमीन।